वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 45। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर जरूर देखिए और फिर आप बताइए आपको सीरीज कैसी लग रही है। वैसे आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इस सीरीज के अंत होने का लास्ट 5 एपिसोड बचे हुए हैं मात्र। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि एंड्रयू पर शक करके जिना उसको फॉलो करने लगी। एंड्रयू जेजे से बात कर रहा होता है तो जिना उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी और तब बॉडीगार्ड वहाँ पर आ गया था। उससे जिना को बचाने के लिए ली वहाँ पर पहुँच गया, जिसने उसको दूसरे कमरे में पहुंचा दिया और वादा किया कि अब मैं एंड्रयू को तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा। तो दोस्तों इस पार्ट में जेजे एंड्रयू से कहता है कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा तो मेरे पास है, तो क्या आप थोड़ी डीलिंग की बात कर लें। एंड्रयू कहता है कि बोलिए क्या चाहिए आपको। मुझे बस वो पेंडोरा बॉक्स चाहिए, सिर्फ वो दे दो मुझे और मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, सिंपल। एंड्रयू कहता है कि वाह, तुमने क्या मुझे वो पुराना वाला एंड्रयू समझ के रखा हुआ है जो इस तरह बात कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात पे डर जाऊं। दोस्तों इस पर जेजे एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें बॉबी ने उस नर्स से कहा था कि हमें चेयरमैन को किडनैप करके एंड्रयू के हवाले करना है, बदले में एंड्रयू हमें कई मिलियन डॉलर्स देगा। दोस्तों ये सारी बातें उस नर्स ने रिकॉर्ड की थी क्योंकि वो जेजे के लिए काम कर रही थी। तो जेजे कहता है कि देखो, अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग ले कर दी तो तुम पर अगेंस्ट केस दर्ज होंगे, इसकी पक्का गारंटी देता हूँ मैं तुमको। और हाँ, मुझे तो ये भी शक है कि वो नया वसीयतनामा नकली है और वो भी तुमने ही रेडी करके सेफ में रखा है ना। मुझे 100% यकीन है कि चेयरमैन ऐसा वसीयतनामा कभी नहीं लिखेगा। दोस्तों एंड्रयू तो अंदर ही अंदर घबरा जाता है कि ये तो सब कुछ जानता है। वो कहता है ठीक है, मैं वो फाइल्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने पापा को देखना चाहता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ ली जिना से पूछता है कि मेरा यकीन मानो, एंड्रयू तुम्हें धोखा दे रहा है, उसके बारे में अगर तुम और कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बता दो। लेकिन दोस्तों जिना खुलकर कुछ भी कहने से कतराती है और कहती है मुझे भी जरा शक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से और भी कई बातें अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ। जब मुझे पूरा सच पता चलेगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर ली, जिना और मोजो होटल से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों ली कहता है कि मुझे तो ये भी शक है कि वो वसीयतनामा नकली है और उसे एंड्रयू ने तैयार करके सेफ में रखवाया था। सुनकर तो जिना पूरी तरह चौंक जाती है। ली कहता है कि तुम एक बार फिर उस वसीयतनामे को चेक करो और वेरीफाई करो कि क्या वाकई में उसको चेयरमैन ने ही लिखा था या किसी और ने। जिना भी कह देती है कि ठीक है, मैं वेरीफाई करूंगी। अगले सीन में दोस्तों जिना एंड्रयू से पूछती है क्या तुम्हें अपने पापा की बॉडी का कुछ पता चला। वो कहता है कि अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, अपनी एसपीडी टीम उस काम पे लगी हुई है, जल्द ही कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों जिना उसका ये झूठ नोट कर लेती है एंड उसे वो दिन याद आता है जब जिना को बचाने के लिए एंड्रयू ने जेजे से मार खाई थी। तब जेजे ने कहा था कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरे कंट्रोल में रहोगे और हमारे बीच की डीलिंग जारी रहेगी। जिना को कहीं पर तो ये लगता है कि शायद जेजे के डर से ही एंड्रयू ऐसा कर रहा है। एंड दोस्तों जब वो जॉन से इस बारे में बात करती है ना, तो वो कहता है कि सुनो, अगर एंड्रयू सच में जेजे से डर कर ये सब कुछ कर रहा है तो वो तुमसे छुपा क्यों रहा है, ये बताओ। नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर दोस्तों जिना को लगता है कि जेजे ही एंड्रयू को डरा धमका कर नचा रहा है और वो कहती है आगे कि अगर हमने जेजे के खिलाफ जो पेंडोरा बॉक्स में प्रूफ है उसे निकाल लिया तो एंड्रयू को जेजे से छुटकारा दिला सकते हैं हम। लगता है दोस्तों जिना एंड्रयू को बढ़िया आदमी मान रही है। अगले सीन में एंड्रयू चेयरमैन को देखने उस घर में जाता है जहाँ जेजे ने उसको रखा हुआ है। चेयरमैन गहरी नींद में होता है। जेजे बताता है कि सर्जरी के बाद चेयरमैन का अल्जाइमर्स तो ठीक हो गया, लेकिन जब तक वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक वो ना तो ठीक से बोल सकते हैं और ना ही उठकर चल सकते हैं। एंड्रयू कहता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं उन्हें यहीं पर रहने दो। फिर बाहर जाकर वो जेजे को पेंडोरा बॉक्स में रखा हुआ एक फाइल देता है। जेजे भड़क जाता है क्योंकि दोस्तों उसमें सिर्फ नेल का फाइल होता है। एंड्रयू कहता है कि वैसे भी आपको तो सिर्फ नेल के सीक्रेट्स चाहिए थे ना, तो ये रही उसकी फाइल, सो मैंने दे दिया आपको। जेजे कहता है कि अरे उसमें मेरे भी फाइल्स थे, वो मुझे चाहिए। लेकिन दोस्तों एंड्रयू मना कर देता है, कहता है कि वो डोडो ग्रुप की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो तो मैं आपके हवाले करने से रहा क्योंकि वो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसके लीक होने से डोडो ग्रुप को बहुत नुकसान होगा, कहकर वो निकल जाता है। लेकिन यहाँ जेजे को चिढ़न हो जाती है दोस्तों कि एंड्रयू ने एक बार फिर मुझे उल्लू बना दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकी फाइल्स को पा कर रहूंगा। सीधे यहाँ से एंड्रयू को दिखाते हैं दोबारा, जो अपने सीक्रेट सेफ में से एक पेन ड्राइव निकालता है और यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाते हैं दोस्तों कि जेजे और नाथन के बीच कुछ बातें हुई थी जिसे जेजे ने रिकॉर्ड करके चेयरमैन को सुनवाया था। उस समय जब ली के पेरेंट्स का अपना हॉस्पिटल था और उन्हें उसी हॉस्पिटल में रखा गया था, तो चेयरमैन ने उस हॉस्पिटल के मेन रिसर्चर को बुलवाकर उससे एक पेन ड्राइव ले लिया था। उसमें जेजे और रिसर्चर के बीच की बातों की रिकॉर्डिंग थी। उस पेन ड्राइव को लेकर चेयरमैन ने उसे दूसरा पेन ड्राइव दिया और कहा कि तुम्हें ऐसी सेटिंग करनी है जिससे कि ये लगे कि हॉस्पिटल में तुमने आग लगाई। ये कहकर उसने उस रिसर्चर को भेज दिया था दोस्तों, और अब प्रेजेंट में वो ओरिजिनल पेन ड्राइव एंड्रयू के पास है। एंड्रयू पेन ड्राइव को प्ले करता है जिसमें जेजे ने कहा था तुम हॉस्पिटल में आग लगा दो। और पता है क्या, इस पर रिसर्चर ने पूछा था कि हॉस्पिटल के ओनर्स का क्या हुआ, तो जेजे ने पता है क्या कहा, उनकी बॉडी का जल्द पता चल जाएगा, उसके बारे में तुम फिक्र मत करो, पूरे लैब को जला डालो। और दोस्तों अब अगर ये ऑडियो लीक हुआ
तो जेजे की स्टोरी का समझो दी एंड। दूसरी ओर जॉन जिना से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बॉडीगार्ड हमारी बात मानेगा, इसलिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। एक काम करो, ये फोन तुम उसकी कार में रख दो। अगले सीन में दोस्तों बॉडीगार्ड अपने अपार्टमेंट में कार को पार कर रहा होता है और तभी अचानक दरवाजा खोलकर जिना अंदर बैठ जाती है। बॉडीगार्ड तो भड़क जाता है कि निकलो मेरी कार से, और ये कहकर वो उतरकर जिना की तरफ आता ही है, पर इसी बीच जिना उसकी सीट के नीचे मोबाइल रख देती है। वो कहता है कि तुम मुझे खरीदने के लिए यहाँ तक आ गई। जिना कहती है कम से कम अपनी माँ की खातिर तो सुधर जाओ, देखो मेरी माँ के बारे में तुम आइंदा बात मत करना, समझी। ये कहकर दोस्तों वो गुस्से में चला जाता है, पर जिना जिस काम के लाई थी वो तो पूरा हो चुका, मतलब फोन वहाँ पर रख चुका। दूसरी ओर नेल प्रेस मीट में होता है और वहाँ पर जेजे को आते देखकर नेल के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसने अनाउंस किया था कि अब उसकी बेटी और जेजे का डाइवोर्स हो चुका और उन्होंने जेजे से नाता तोड़ दिया। पर जेजे आकर देखो उसको गुलदस्ता देता है। नेल भी हंस कर ले लेता है, क्योंकि सबके सामने वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। बस फिर क्या था दोस्तों, रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या आप दोनों में फिर से सुलह हो गई, आप दोनों के तो झगड़े हो चुके थे। जेजे कहता है कि पास ही मेरा होटल है, आप लोग वहाँ पर आइए, मैं सबको डिटेल में बताता हूँ, और फिर सभी को वहाँ पर लेकर जाता है। वो पूछते हैं कि क्या ये सच है कि आप इलेक्शन के बाद फिर से नेल की बेटी से शादी कर लेंगे। जेजे कहता है कि इस सवाल का जवाब है ही नहीं, ऐसा कभी होने ही नहीं वाला, आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, मैं अभी आया। ये कहकर दोस्तों वहाँ से निकलकर पास वाले कमरे में जाता है जहाँ उसने नेल और किमी को बिठा के रखा हुआ है। नेल गुस्सा होता है कि ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया तुमने, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे रास्ते में मत आना। ससुर जी टेंशन क्यों होते हैं आप, मेरे पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, सुनेंगे तो मुझे गले लगा लेंगे आप। देखो अगर आपको इस कैंपेन में आगे बढ़ना है और इलेक्शन जीतना है तो हमें रिपोर्टर्स के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना। अब पिछली बार तो मैं इलेक्शन में सीधे सीधे रिश्वत देकर फंस गया, लेकिन इस बार मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। कहकर वो नेल को अपना बिजनेस कार्ड देता है जो कि सोने का बना है दोस्तों, सोने का। कहता है ये है मेरी नई स्ट्रेटेजी। दूसरी ओर बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो रिपोर्टर से कहता है कि जेजे ने एक नया ऑफिस खोला है तो वो सबसे पहले अपना बिजनेस कार्ड अपनों को ही देना चाहते हैं। पेपर कार्ड्स को तो लोग फेंक देते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार सोने का बिजनेस कार्ड बनवाया। ये कहकर दोस्तों वो सबके सामने सोने का बिजनेस कार्ड बांट देता है एंड वो भी चौंक जाते हैं कि क्या सच में सोने का है। बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ एकदम खरा सोना है, आप लोग अपने साथी रिपोर्टर्स को भी जेजे के बारे में बताइए, उन्हें भी जेजे के नए ऑफिस में लेकर आ जाइए, क्योंकि हम उन्हें भी अपना बिजनेस कार्ड देना चाहते हैं। देख रहे हो दोस्तों मार्केटिंग। दूसरी ओर जेजे नेल को बताता है कि सुनो अगर हमने रिपोर्टर्स को अपने कंट्रोल में रखा तो समझो ये इलेक्शन पक्का हमारा। वो तो ठीक है, लेकिन ली नाम का एक खतरनाक मगरमच्छ भी तो है, क्या तुम भूल गए उसको। देखो ली से निपटने के लिए मैंने अपना आदमी तैयार करके रखा हुआ है, वो आता ही होगा। और तब वहाँ पर एंट्री होती है एंड्रयू की। पर जेराल्ड को ये आइडिया बिल्कुल नहीं भाता, लेकिन वो इनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं पाता। यहाँ से बॉबी को दिखाते हैं जो एंड्रयू को नकली ब्रांडेड हैंडबैग्स दिखाने के लिए लेकर आया था, जिसे वो सिंडी के ड्यूटी फ्री शॉप में रखवाना चाहते हैं। एंड्रयू कहता है कि इन्हें सिंडी के शॉप में रखवा देंगे और फिर तुम्हें अपने दोस्त के अकाउंट से सिंडी, उसकी माँ और उसके भाई नाथन के अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर करना है, फिर हम उन्हें पुलिस में फंसाएंगे और उन्हें जेल भिजवा देंगे। यहाँ से डोडो ग्रुप होटल के ड्यूटी फ्री शॉप को दिखाते हैं जहाँ पर वो कस्टमर्स जिन्होंने नकली बैग्स को ब्रांडेड बैग समझकर खरीदा था वो गुस्से में होते हैं। वो बैग्स लौटाकर चिल्लाते हैं कि अच्छा हमें उल्लू बनाते हैं आप लोग, ये नकली बैग्स हैं, ओरिजिनल नहीं है, फ्रॉड कर रहे हो तुम लोग। सिंडी खुद चेक करके चौंक जाती है कि इतना घटिया बैग भी कोई बना सकता है क्या। यही नहीं दोस्तों, अब होटल में भी रेड पड़ती है क्योंकि सिंडी के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट क्रेडिट हो चुका था। वो बताते हैं कि आपकी ड्यूटी फ्री शॉप में ये नकली बैग्स रखवाने के लिए आपने किसी से कई $1 मिलियन रिश्वत ली है। एंड इस तरह वो सिंडी को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। वो भी घबरा जाती है कि अरे इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। इतने में ली भाई साहब वहाँ पर आ जाते हैं। वो पूछता है कि बिना वारंट के आप इसको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, और वो लोग कहते हैं कि इन्होंने ड्यूटी फ्री शॉप में नकली प्रोडक्ट्स रखवाने के पैसे लिए हैं और वो भी मिलियंस में, बाकी बातें आप इनके लॉयर से कर लीजिए। सिंडी भी चिल्लाती है कि प्लीज ली मुझे बचा लो, मैंने कोई गलती नहीं की है। ली समझ आता है कि ये पक्का किसी का प्लान है जिसमें सिंडी फंस गई है। दोस्तों बाद में वो लोग ना बॉबी से भी पूछताछ करते हैं क्योंकि उसके दोस्त के अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर हुआ था। पर बॉबी कहता है कि सर वो तो मैं नहीं जानता, पर उसने कहा था कि वो किसी को रिश्वत देने वाला है, इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, आपने मुझे खामखा पकड़ के रखा हुआ है। इतने में दोस्तों चेयरमैन की वाइफ और नाथन को भी अरेस्ट करके लेकर आ जाते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में भी अमाउंट क्रेडिट हुआ था। नाथन बॉबी पर भड़कता है कि जरूर बेटा तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। बॉबी कहता है कि सर आप हैं कौन और मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं। इस तरह बहाना करके वो वहाँ से कट लेता है। दोस्तों बाहर ली वेट कर रहा होता है और वहाँ बॉबी को देखकर वो सोच में पड़ जाता है। तब ली को याद आता है कि जब ग्रे के जरिए उसने माइक वाला वॉच बॉबी को दिया था तो उसकी और एंड्रयू की बातें ली ने सुनी थी, तो क्या इसने और एंड्रयू ने मिलकर ये चाल चली है, ये वो सोचता है। दोस्तों इतने में वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है, लेकिन बॉबी ऐसे निकल जाता है जैसे कि वो एंड्रयू को जानता तक नहीं और अब ली का शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी ओर पुलिस कस्टडी में माँ बेटा बेटी तीनों बैठे होते हैं। सिंडी अपनी माँ पर बरस पड़ती है कि आपकी वजह से मुझे वो बैग्स अपने शॉप में रखवाने पड़े, अब देखिए ना क्या हो रहा है। वो उल्टा नाथन पर चिल्लाती है कि तेरी वजह से मुझे इस चूहिया की डांट खानी पड़ रही है।
गधे कहीं के। तभी दोस्तों एंड्रयू और जिन आ जाते हैं। चेयरमैन की वाइफ कहती है कि जरूर इसी ने कुछ किया होगा इस एंड्रयू ने। तो एंड्रयू कहता है कि देखिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, और वो कहती है मुझे तुम जैसे फ्रॉड की मदद चाहिए ही नहीं, आखिर मेरा भाई नेल किस दिन काम आएगा। ये कहकर वो अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन वहाँ जे नेल को बताता है कि सुनो सुनो, अगर हमें ली को हराना है तो डोडो ग्रुप होटल को डुबोना पड़ेगा, और यही फिलहाल चल रहा है। आपकी बहन आपको जरूर कॉल करेगी, प्लीज फोन मत उठाना। नेल भी दोस्तों उस कॉल को कट कर देता है। वहाँ तीनों लॉकअप में बैठे होते हैं। अब नाथन कहता है कि कम से कम हम जिना से तो मदद मांग ही सकते हैं। सिंडी रोने लग जाती है कि प्लीज ली मुझे बचा लो प्लीज। दूसरी ओर ली फिर से बॉबी की वॉच में लगे माइक को सुन रहा होता है, एंड इस बार बॉबी और नाथन का असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि एंड्रू ने तुम्हें कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जाने को कहा है, जब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वो खुद तुम्हें यहाँ पर बुला लेगा। अब ली कंफर्म कर लेता है कि ये सब एंड्रू और बॉबी की चाल है। अब हमें बॉबी को पकड़कर उसकी धुलाई करनी है, तब जाकर वो सब कुछ बोलेगा, और अपने आदमियों को तो मैदान में उतारना ही पड़ेगा। ये सब कुछ ली सोच लेता है दोस्तों। बस अगले सीन में बॉबी देश छोड़कर जाने के लिए तैयार होता है कि तभी वहाँ पर एक कार आती है। उसमें ली के आदमी आकर बॉबी को पीट देते हैं और उसे पकड़कर एक जगह बिठा कर रखते हैं। तब वहाँ पर ली को देखकर वो चौंक जाता है और पूछता है, एक इनोसेंट नागरिक को इस तरह बांध कर रखने का मतलब क्या है? अपने आदमी से कहो कि मुझे छोड़ दो। ली दोस्तों उसको अपनी तरफ से खूब पीटता है और वार्न करता है, चुपचाप सब कुछ कबूल कर लो कि डोडो ग्रुप के ड्यूटी फ्री शॉप को बंद करवाने का प्लान तुम्हारा और एंड्रयू का था ना, वरना सोच लो जान से मार डालूंगा। दूसरी ओर जिना और एंड्रयू एक जगह पर मिलते हैं। तब जिना की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है, तुमने बॉडीगार्ड की कार में जो फोन छुपाया था उसका लोकेशन ट्रेस हो चुका है, और जरूर वहीं पर चेयरमैन को रखा गया होगा। अब जिना को एंड्रयू से ये बात छुपानी पड़ेगी, तो वो कहती है एक्चुअली मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, क्लाइंट से मीटिंग है कुछ, उसके लिए मैं निकलती हूँ। एंड्रयू कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, पर वो कहती है नहीं पास ही में है, मैं चली जाऊंगी। एंड्रयू कहता है ठीक है। फिर जिना वहाँ से निकलती है और सीधे उस घर की ओर ड्राइव करती है जहाँ चेयरमैन को रखा गया है। लेकिन इसी बीच एंड्रयू भी अपने पापा को देखने उसी घर की ओर ड्राइव करने लगता है। तो अगले सीन में जिना उस घर के पास होती है और छुपकर देखती है कि बॉडीगार्ड दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा है। इसी बीच वो किसी तरह उस दरवाजे से अंदर चले जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता दोस्तों। जिना बिल्कुल घबराई भी होती है और तभी किसी की आहट सुनकर जिना वहाँ छुप जाती है। असल में वो नर्स चेयरमैन को हॉल में छोड़ने आई थी। उसके जाने के बाद एंड्रयू वहाँ पर आता है, जिसको देखकर जिना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है शॉक पे शॉक, क्योंकि एंड्रयू ने झूठ बोला था कि पापा का अब तक कुछ पता नहीं चला। एंड्रयू यहाँ चेयरमैन से कहता है कि पापा अच्छा हुआ आपका ऑपरेशन सफल रहा, अब आप और कई साल जिंदा रहेंगे, तभी तो आप अपनी वाइफ नाथन और सिंडी का विनाश देख पाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? और हाँ, मैं डोडो ग्रुप का चेयरमैन बनने वाला हूँ। मैंने आप ही की तरह एक फ्रॉड का काम किया है। आपकी हैंडराइटिंग की तरह एक आर्टिस्ट से मैंने एक वसीयतनामा लिखवाया और उसको आपके सेफ में रखा। मेरा असली गेम तो अब शुरू होगा पापा। दोस्तों इसका ये रूप देखकर जिना के जैसे धड़कन ही रुक जाती है सब कुछ सुन। वहाँ दोस्तों लाख मारने पर भी बॉबी अपना मुंह नहीं खोलता। तब ली कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो वॉच है ना, क्या तुम जानते हो कि इसमें क्या है? इसमें है एक माइक, उसके जरिए मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। कहकर वो बॉबी और एंड्रयू की बातों की रिकॉर्डिंग उसको सुनाता है। एंड अब बॉबी को शॉक होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बात ही ऐसी थी। ली कहता है देखो मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। ली के आदमी अपनी गन्स निकालते हैं तो बॉडीगार्ड घबरा कर ली के पैर पकड़ लेता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो एंड्रयू के कहने पर ये सब कुछ कर रहा था। एक्चुअली उसने मुझे बड़ा अमाउंट देने का लालच दिया था, इसीलिए। ली हंसकर उसको देखने लगता है और यहाँ पर होता है पार्ट 45 का दी एंड। दोस्तों कैसा रहा ये पार्ट कमेंट से बताइए। बस सीरीज के क्लाइमेक्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं हम। अब एंड्रयू किसी तरह फंसने वाला है। जेजे का प्लान क्या हुआ? और चेयरमैन को ली के पेरेंट्स की मौत के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने ये बात छुपा कर रखी, तो ली ने उससे भी बदला लिया या नहीं? बस ये सब जानने के लिए आपको 5 और एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, बस 5। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।